अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। उसका टाइटल है वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, प्रशांत धवन राव। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और वाराणसी, जिसको आप दुनिया की बनारस सबसे भी कह सकते प्राचीन, हैं, काशी भी कह पुरानी। सकते हैं, तीनों इसी के नाम है। और हालांकि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जाओ, बिल्कुल हिस्टोरियंस की अगर हम बात माने, एकेडमिक तरीके से हम देखें तो हिंदुइज्म दुनिया का सबसे प्राचीन रिलीजन है और कहा जाता है कि काशी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इजराइल की सिटी जेरिको, वो लोग कहते हैं कि वो है दुनिया की सबसे प्राचीन सिटी। तो इसको लेकर थोड़ा डिस्प्यूट है, मगर हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो कई ग्रेट थिंकर्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स जो भी काशी में आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर पैर रखा है, खुद देखा है काशी को, उनके मुंह से ऐसी बातें निकली है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही फेमस कोट है बाय मार्क ट्वेन। इन्होंने ये कहा था, काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री। अब इससे ज्यादा बड़ी बात आप क्या कह सकते हैं कि आप वाराणसी को देखो तो लगता है कि ये जगह इतिहास से भी पुरानी है। हालांकि हिस्टोरिकली कहा जाता है कि वाराणसी 5000 साल पुरानी नगरी है, मगर कई हिस्टोरियन जो इंडिया बेस्ड है वो कहते हैं कि नहीं, इसकी जो हिस्ट्री है उससे भी ज्यादा पुरानी आपको मिलेगी। आगे मार्क ट्वेन ने कहा था कि वाराणसी इज ओल्डर देन ट्रेडिशन, इवन ओल्डर देन लेजेंड, एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। और रिसेंटली पीएम मोदी ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पहला फेज, अभी बस फेज 1 इनॉग्रेट हुआ है, फेज 2 का काम अभी चल रहा है, इसके इनॉग्रेशन के दौरान स्पीच दिया, उन्होंने भी ऐसी ही बात बोली। मैं चाहता हूं इनकी जो ये स्पीच है ये आप सुने। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। तो अभी आपने स्पीच में जो वीडियो देखी है, ये वीडियो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। मोदी जी यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर स्पीच दे रहे थे और पीछे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है हिस्टोरिकल काशी विश्वनाथ मंदिर। और आगे यहाँ पर आप देख पाएंगे गंगा जी बह रही हैं और जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको घाट मिलेंगे, इनकी प्रॉपर तरीके से अब कनेक्टिविटी कर दी गई है काशी विश्वनाथ मंदिर से। यही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि वेल ठीक है, इसको बनाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, देखिए ये पूरा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पहले ऐसा एक दृश्य हुआ करता था। यहाँ पर बेसिकली क्या था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के यहाँ पे आसपास बहुत सारे घर थे और आपको अगर घाट से मंदिर तक पहुंचना है तो बहुत ही मुश्किल रास्ता होता था। बहुत से टूरिस्ट ना सिर्फ इंडिया के वेरियस रीजन से, इंडिया के बाहर से भी आते थे, उनको भी काफी कठिनाई होती थी यहाँ पर नेविगेट करने में, क्योंकि एक प्रॉपर कॉरिडोर यहाँ पर था नहीं। और ये अपने आप में काफी सैड बात थी, क्योंकि दुनिया भर से, पूरे हिंदुस्तान से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं। तो अब जब ये कॉरिडोर बन चुका है, प्रॉपरली श्रद्धालु यहाँ से घाट से लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर जो डिवोटीज हैं उनकी कैपेसिटी भी काफी हद तक बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब 50,000 से लेकर 75,000 डिवोटीज आ सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं इस टेंपल में। पहले इस टेंपल का जो प्रेमाइस था वो सिर्फ 3,000 स्क्वायर फीट हुआ करता था, आज के समय ये है 5 लाख स्क्वायर फीट। और अभी तो बस फेज 1 कंप्लीट हुआ है इस कॉरिडोर का, और ये फेज 1 को ही कंप्लीट करने में करीब 350 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट खर्च हुआ है, क्योंकि आसपास जो बहुत सारे घर थे, यहाँ पे वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो लैंड परचेज करना पड़ा, करीब 1400 लोगों को रीलोकेट करना पड़ा, उनको कहीं और हमने घर दिए, कई शॉपकीपर्स को रीलोकेट करना पड़ा। यहाँ पर जो ऑल टुगेदर ये कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो कई मंदिर मिले, उनको ब्यूटिफाई किया गया है, उनको भी पार्ट बनाया गया है इस कॉरिडोर का। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और अब 2021 में इसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। और फेज 1 कंप्लीट होते ही आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑल टुगेदर। काशी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंदिर है, एक्चुअली ना सिर्फ काशी का,
हिंदुस्तान का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसके आसपास की जो सराउंडिंग है ये कंप्लीटली चेंज होती हुई आपको दिख रही होगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से ओवरऑल काशी में जो टूरिज्म है, बताया जा रहा है कि इसमें 2.5% का इजाफा देखने को मिलेगा, जो ओवरऑल काशी की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। उसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप पे इंस्पायर करता है पूरे हिंदुस्तान को। मैं चाहता हूं ये जो इनकी लाइंस है इनकी स्पीच की, ये आप सुने। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, ये हम पहले कर चुके आतंक के वो हैं। इसमें पर्याय रिएक्शन इतिहास के काले पन्नों फर्स्ट लुक थी अभी, और मेरी कुछ काशी काम फेस 1 कंप्लीट हुआ ना। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई अभी फेस 2 में और भी चीजें होंगी ना। और बिल्कुल देखिए, वाराणसी को आज के समय आप अगर देखें तो अपने आप पे एक इंस्पिरेशन है ये सिटी। औरंगजेब ने कई बार इस सिटी पे अटैक किया, कई बार इन्वेडर्स ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, नए स्ट्रक्चर्स वहां पे बनाए, बहुत अत्याचार हुआ यहाँ के लोगों पर, मगर तब भी काशी आज भी खड़ी है और काशी आगे बढ़ रही है। और पीएम मोदी ने बाद में इसी सेंटिमेंट को इक्वेट किया है न्यू इंडिया से, कि जो नया इंडिया है वो अपनी पुरानी कल्चरल वैल्यूज को लेकर प्राउड फील करता है, मगर साथ ही साथ हमें अब भविष्य की तरफ भी देखना है। जिस तरीके से काशी ने भी एक बहुत खराब टाइम देखा, आज के समय सब कुछ चेंज हो चुका है, वापस काशी राइज कर रही है, वैसे ही इंडिया भी अपनी पुरानी जो खोई हुई ग्लोरी है, जो सोने की चिड़िया को कहते थे, उस ग्लोरी को हम रीगेन करेंगे। और उसके लिए पीएम मोदी ने यह कहा है कि देश को 3 एस्पेक्ट्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। एक तो क्लीनलीनेस, आप सब मानेंगे, भारत में अगर हम सब मिलकर साफ सफाई रखें तो ओवरऑल ईज ऑफ लिविंग भी काफी इंप्रूव होगी, टूरिज्म में भी आप इंक्रीज देखेंगे और इंडिया की इमेज भी ओवरऑल इंप्रूव होगी। उसके अलावा इन्होंने कहा है क्रिएशन और इनोवेशन। देखो, भारत को आज के समय इनोवेशन ही आगे बढ़ाएगी, हमें इनोवेट करना होगा, नई कंपनीज बनानी होंगी, नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जो दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि दुनिया में आज के समय बहुत कंपटीशन है। हर जगह आप देख रहे हो क्रिएशन हो रही है, इनोवेशन हो रही है, और वाराणसी एक्चुअली हमारे युवकों को इंस्पायर कर सकती है टू क्रिएट एंड इनोवेट। और अभी तो देखिए, इस कॉरिडोर में और भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। टोटल 800 करोड़ रुपए का ये कॉरिडोर है, और जिस तरीके से काशी कई हजारों सालों से पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर करता आया है, इन द फ्यूचर भी कई हजारों सालों तक इंस्पायर करता आएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर एक और एग्जांपल ये भी सेट किया है कि जिन वर्कर्स ने इस कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन करी थी, बहुत से वर्कर्स हैं, उनको इस तरीके से सम्मानित किया पीएम मोदी ने। अलग से यहाँ पे आप देख पाओगे इनको हाईलाइट किया गया है, क्योंकि
इन्हीं की मेहनत से ये कॉरिडोर बन पाया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बाद में पीएम मोदी ने इनके साथ लंच भी किया। तो ये स्टेप्स भी मैं कहूंगा काफी अच्छे हैं। हमारे देश में लेबर की मैं मानता हूं कि उतनी रिस्पेक्ट हम करते नहीं है जितने बाहर के देशों में होती है। तो ये जो इमेजेस हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक मैसेज सेंड करेगी टू द रेस्ट ऑफ इंडिया के लेबर को भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना हाँ जी चाहते हैं यार, एक बार तो प्रॉपर्ली क्या तो ही कमेंट बात सेक्शन है में जाओ, पिन यार। कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अन अकेडमी का यूनिक परचेज सुन लें, फिर जो है हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है उनका अकेडमी, क्योंकि लोग डिजिटल हो चुके हैं। तो आप लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है ऑनलाइन पढ़ने का या इस तरह का कुछ सीन। आपको पता है सर कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपके यहाँ पे तो ऑनलाइन ही है तकरीबन ऑलमोस्ट सारा कुछ। इधर तो कोविड में हर स्टूडेंट ने मोबाइल ले लिया, लेकिन पढ़ाई का पढ़ाई का concept नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई का कंसेप्ट नहीं है। फिर पढ़ने को तो मतलब नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन, अगर कुछ लेक्चर मिल भी रहा हो तो नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे ये एक भाई बता रहे थे, अभी अन अकेडमी की बात हो रही है, तो फिर वो भाई बता रहे थे कि भाई ये एक चीज़ की तैयारी नहीं करवाते, ये भाई एडमिशन से लेके पता नहीं और कहाँ कहाँ तक की तैयारी करवाते हैं, सारी ऑलमोस्ट जो है ना काफ़ी हद तक तैयारी करवाते हैं। खैर जी, वीडियो हो गई है ख़त्म और हमने देखी यार वीडियो आपका जो काशी विश्वनाथ, इस पर हमने एक फ़र्स्ट लुक पे एक पहले ही जो है वो रिएक्शन किया हुआ है, वो भी हमें एक भाई ने जो है सजेस्ट की थी कि आप देखो। तो यार हज़ारों साल पुरानी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये हज़ारों साल पुरानी हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है या भारत जो ये पूरा एरिया है, खित्ता है, ये इनका बहुत मजहब, पुराना है। ये जो मजहब हिंदू है ये भी बहुत ये पुराना है। बहुत पुराना है। ये हम एज अब बात ना यार बात ख़राब हो जाती है, बात इस्लाम पे आ जाती है बात। ऐसे ना समझा करें ऐसे ना आप कि हम समझा करें आपको आप खुश कि हम करने के आपको लिए, खुश करने के लिए करते ये हैं, रियलिटी ठीक है। है। जो मैं लिख आपको रखा है ये वो लिखा बताता हुआ हूँ है। कि जो हम लोग जानते हैं कि ये जो आप मंदिर या ये बुद्ध सिस्टम है या आपका भगवान जी हैं, ये इसको मैं नेगेटिव वर्ड्स में नहीं बोल रहा, ये मैं एक पॉजिटिव मैसेज की सूरत में बोल रहा हूँ कि यार ये ना जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि वो मतलब कह लें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो एक नबी थे अल्लाह के, उस दौर में भी इस तरह का मतलब हो सकता है उनसे भी पहले का ये हो, ठीक है। हिंदूइज्म जो है या जो हिंदू लोग हैं ये बहुत पुराना है, ठीक है। हज़ारों साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को के हज़ारों साल बाद जो है बाकी और भी अंबिया कराम आए जो जिनको मुसलमान मानते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले का जो है ना ये सीन था, तो हो सकता है उनके भी नाम थे और चीज़ें थी इस तरह की। तो हिंदुइज्म में भी आपका जो है मज़हब, क्योंकि हमारी जो है हम ये गलत कमेंट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस बारे में इल्म ना हो या जिस बारे में अधूरी मालूमात हो उस पे बंदा अपनी ज़ुबान चुप रखे तो बेहतर होता है, क्योंकि आप लोग हमें बताते हैं तो फिर हमें सही से अंदाज़ा होता है, सही से पता चलता है कि अच्छा ये बात हो रही है और कहाँ पे हो रही है। हाँ जी, और साथ ही ये देखे ना कि जितना भी ये काम हो रहा है, जी जी। वहाँ जितना काम किया गया वो तो एक अलग अलग टॉपिक है, लेकिन जो काम करने वाले मजदूर तबका है, लेबर है, उनके साथ मोदी जी का जो रवैया है यार काबिल दीद है, काबिल आप दीद। देखें कि इस तरह का जो रवैया है तो फिर मोदी जी की कौन मुखालफत कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, बस वो तो यार ये हमारे यहाँ पे होता है अभी फेज वन उन्होंने जरूर कंप्लीट ऐसे किया है। देखें एक काम को वो किस तरह डिज़ाइन करते हैं। वे मोदी साहब इंजीनियर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, साथ साथ फिलोसफर भी हैं और स्कॉलर भी हैं। जितनी अच्छी और स्पीच पीएम तो करते है ही हैं, है। जितनी अच्छी वो स्पीच करते हैं, पहले तो मुझे ये हुआ करता था कि ये काफ़ी तैयारी करते होंगे, लेकिन जितनी स्पीचेस उनकी हैं उन्हें तो तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और नहीं है जितना ज़रूरत, वो बिल्कुल उनका ऐसे ही। नॉलेज है, या एक भाई हमें बता रहे थे कि मोदी जी की वो खुद बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं बातों का। तो जिस तरह वो लोगों को मुतमिन और मोटिवेट कर लेते हैं, अपने कल्चर को स्टडी हाँ, करते हैं, अपने और कल्चर वो को देख के चलते हैं। और साथ साथ जितनी भी उनको जिस भी मंदिर के बारे में उनका इंटरव्यू या उनकी स्पीच देख लें, उनको मुकम्मल उसके मतलब
पता इल्म होता होगा, है बिल्कुल आगाही होती है। और बहुत सारों को आगे पता नहीं होता, लेकिन जब उनकी वो स्पीच सुनते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं उनकी तरफ। और साथ ही आप ये देखें कि हर लिहाज से वो डिज़ाइन किए हुए हैं हर चीज़ को। बिल्कुल उन्हें पता था कि ये काशी जी का जो मंदिर है ये अभी बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत है बहुत कामों की। उन्होंने फेज़ बना दिए। एक फेज़ में उन्होंने करोड़ करोड़ कितने, 800 करोड़, हाँ जी 800 करोड़ उन्होंने, गलबन इतने ही, बस हाँ जी, थोड़ा माइंड से स्किप हो गया, अगर कुछ ज़्यादा कम हो तो उसके लिए हाँ जी माजरत। माजूर, तो इतने उन्होंने खर्च कर दिए और साथ उसको नाम दे दिया अभी ये फेज़ 1 वन है। है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर कोई दूसरा काम शुरू करेंगे वहाँ का, उसे फेज़ 2 कह देंगे। फिर कुछ तीसरा करेंगे, उसे फेज़ 3 कह देंगे। और इसी तरह एक दिन डेवलपमेंट होती रहेगी, कुछ ना कुछ। वो सिटी काबिल दीद होगा। अभी तो काबिल बिल्कुल दीद तो है। अभी भी है, काबिल दीद, इसमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो वो बता रहे हैं ना कि यार हिंदू जितने भी यहाँ पे लोग, हिंदू छोड़ो, फिलोसफर जितने भी आए हैं, जितने भी हिस्ट्री दान आए हैं, ठीक है, उन्होंने ये लिखा है कि उसके अलावा वो भी बता रहे थे ना कि जितने लोगों ने अताताई आए, उन्होंने हमले किए काशी विश्वनाथ को ख़त्म करने की, मैं यही कहूँगा कि ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की। ठीक है, अपनी तरफ से तो उन्होंने कामयाब कोशिश की, लेकिन उनकी नाकाम कोशिश थी। हाँ, उसके अलावा अच्छा कुछ है उसमें जो उसे ख़त्म नहीं होने दे नहीं होने दे रहा, बिल्कुल ऐसे ही है, असल बिल्कुल में। ऐसे दरअसल कुछ। ना कुछ चीज़ों को ना अल्लाह ताला संभाले रखता है, भगवान जी या फिर उनके, या जो मंदिर है उस मंदिर में, काशी जी का जो मंदिर है वो उनकी एक पावर है, बिल्कुल बिल्कुल उसे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम हमारे मुंह से ये जो वर्ड निकल जाते हैं, या एज अ मुस्लिम हम कह देते हैं भाई आप गुस्सा ना किया करें, एज यूजुअल निकल जाते हैं। कोई हमारा मतलब वो ये मतलब नहीं होता कि आपको हम बार हर्ट बार करना आपको हर्ट मतलब, करना या अल्लाह ताला का नाम हर जगह पे लेना या चिपकाना, ये हमारा नहीं कतई मकसद नहीं होता। नहीं, बस आप लोगों के सामने हमने तो पहले एक दिन यही कहा था कि हमारे तो अल्लामा साहब ये कहते हैं कि जो, जिनको आपके उधर के बहुत सारे शायर भी मानते हैं कि अगर नारा तकबीर इस हाँ व्यू से बिल्कुल बिल्कुल, बोला जाए कि लोगों को सुनाया जाए तो वो लोगों को फितना है। नुकसान, बिल्कुल लोगों को नुकसान पहुंचे तो फिर नुकसान ना नारा पहुंचे तकबीर, कि दिल आज़ारी हो तो बिल्कुल अल्लाह ऐसे का ही नाम लेना फितना है। फितना है, बिल्कुल। हम इस तरह का फितना नहीं फैलाना चाहते, और ना ही उसके हमारा अलावा कोई भाई इस तरह का यहाँ पे मकसद मैं है। ये बात भी ऐड कर दूं कि भाई कम से कम हम नहीं चाहते यार, हम क्यों कहेंगे। और कुछ कमेंट्स में जो है वो आप गालियां देते हैं, तो खुदारा हम एक पावर की बात करते हैं जिसको अच्छा आप भी। हमारी बात सुने आप, हमें जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी गालियाँ दे लें, आपकी गालियाँ हमारे लिए ऐसे हैं जैसे मेकअप है। हम खुश होते हैं आपकी गाली सुन के, यहाँ हमारे रेड हो जाता है और खुशी से होता है कि चलो भाई हमें कोई इस लायक तो समझ रहा है कि चलो ये तो बोला चलो किसी ने, गालियां देने के लायक तो किसी हैं ने हम। बैड बॉय तो बोला ना, चलो किसी ने बुरा तो समझा हमें, कोई तो है जो हमें इंडिया में बुरा कहने वाला है। बिल्कुल ऐसे चले अगर कुछ ये कह लें। और हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप मज़हब को ले आओ अंदर। देखिए हम कितना अच्छा ये रिएक्ट करते हैं आपके कहने पे। अब काशी जी का जो मंदिर है, हमें कभी मौका मिला ना इंडिया आने का हम जरूर तो विजिट हम करेंगे, हम ज़रूर जाएंगे। देखेंगे इसके तबरुकात जो हैं इसके, वहाँ जो देखेंगे। और जो लोग इतने ज़्यादा वहाँ लोग पहुँचते हैं पूरे हिंदुस्तान से पूरी दुनिया और से, पूरी दुनिया से, किसी को लोगों को वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग जाते हैं ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है, तो अगर उन्हें 100% कुछ ऐसे ही। मिलता है उधर से तो आप देखें, अगर लोगों को मिल रहा है तो उनके एवज हमें भी मिल जाए तो किसका दिल नहीं करता वहाँ जाने को। बिल्कुल हर ऐसे बंदा ही ही, चाहेगा कि मैं वहाँ चला जाऊँ और मुझे भी कुछ मिले। तो हम मोहब्बत करते हैं ऐसी जगहों से, ऐसे जो सिटीज़ हैं उनसे मोहब्बत करते हैं और मोदी जी को सलूट करते हैं जो ऐसी जगहों को प्रमोट किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।